बेस मॉडल के अंदर आपको कुछ इस तरीके का साइड लुक मिलने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 16 इंच के ही मिलेंगे, बट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिल जाएगा बेस मॉडल के अंदर। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। जो कंफर्ट लाइन है उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, वो एक चीज़ है। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर मेन डिफरेंस है, इस गाड़ी में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आप यहाँ पर वायरलेसली चला सकते हैं। उस गाड़ी के अंदर केवल आपको वायर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। एक डिफरेंस आता है, यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, स्लाइड आप इसे कर सकते हैं और यहाँ पर गाड़ी में आपको इतना स्पेस मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं वर्टस के बेस वेरिएंट कंफर्ट लाइन वेरिएंट और इस गाड़ी के सेकंड बेस वेरिएंट हाईलाइन वेरिएंट को। दोस्तों कीमत की बात करें तो मैं इन दोनों गाड़ियों का नया एक शोरूम प्राइस आपको बता देता हूं। बेस मॉडल का नया एक शोरूम प्राइस है 11,16,000 रुपये और हाईलाइन वेरिएंट का नया एक शोरूम प्राइस है 13,11,000 रुपये। अगर आपको पुराना एक शोरूम प्राइस जानना है कंपेयर करने के लिए तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दूंगा, आप नया पुराना कंपेयर कर सकते हैं। अब इन दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और दोस्तों एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए बेस मॉडल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या हाईलाइन वेरिएंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक और चीज़ है कि हाईलाइन वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं बेस मॉडल के अंदर केवल आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों की चाबी की। तो चाबी आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों गाड़ियों की चाबी में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेम चाबियाँ यहाँ पर आपको मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं। दोनों ही चाबियों के अंदर लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है और अगर आप इस बटन को प्रेस करके रखते हैं तो बूट खुल जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ VW का लोगो है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेंटर लॉकिंग और फ्लिप की यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं फ्रंट लुक की। एक और चीज़ है कि यहाँ पर बेस मॉडल के अंदर आपको केवल मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं आपको हाईलाइन वेरिएंट के अंदर मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए फ्रंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेस मॉडल दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक आपको मिल जाता है वर्टस के कंफर्ट लाइन वेरिएंट के अंदर। इस वेरिएंट के अंदर सेंटर में VW का लोगो दे रखा है। सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाती है। नीचे वाला पार्ट पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको LED हेडलाइट सेटअप मिलने वाला है। बेस मॉडल के अंदर भी इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है, साथ ही में यहाँ पर DRL जो है वो मिल जाती है। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है और ओवरऑल फ्रंट लुक कुछ इस तरीके का हो जाता है बेस मॉडल का। चलिए अब बात करते हैं अपन हाईलाइन वेरिएंट की। तो हाईलाइन वेरिएंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके का बढ़िया सा फ्रंट लुक मिलने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर भी यहाँ पर आपको LED हेडलाइट सेटअप ही मिलेगी। LED DRL सेम आपको दे रखी है, साथ ही में यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाता है। सेंटर में देखेंगे तो वही क्रोम गार्निश आपको मिल जाती है। VW का लोगो बड़ा सा आपको मिल जाता है, लेकिन डिफरेंस आता है नीचे की तरफ। यहाँ पर ये पार्ट आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगा और यहाँ पर इस गाड़ी में आपको फॉग लैम्प जो है वो भी मिलने वाले हैं। क्रोम गार्निश यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, जो कि इस गाड़ी के लुक्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर देती है। अगर बेस मॉडल में देखोगे तो पूरा मैट ब्लैक फिनिश है, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, तो थोड़ा सा लुक्स इस गाड़ी के इन्हेंस हो जाते हैं। यहाँ पर भी कोई भी ऑटोमेटिक हेडलाइट रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर आपको नहीं मिलेगा, वो फीचर आता है हाईलाइन प्लस वेरिएंट के अंदर। अब दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक आप देख सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी का फ्रंट लुक ज़्यादा बेटर लग रहा है, बेस मॉडल का या हाईलाइन वेरिएंट का। चलिए अब बात करते हैं साइड की। तो पहले मैं आपको बेस मॉडल दिखा देता हूं। बेस मॉडल के अंदर आपको कुछ इस तरीके का साइड लुक मिलने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर आपको 16 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। TPMS भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस वर्टस के अंदर आता है और इस गाड़ी के जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। फोल्ड इन्हें आपको हाथ से करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर आपको दे रखा है। बॉडी कलर डोर हैंडल यहाँ पर आपको मिलते हैं और नॉर्मल जो एंटीना आता है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर भी ये फीचर है कि अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो यहीं से आप इस गाड़ी का जो फ्यूल कैप है वो ओपन कर सकते हैं। वाइट वाली ये रही, ठीक है, ये आप यहीं से खोल सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और साइड में यहाँ पर स्टील रिम मिल जाते हैं, साथ ही में व्हील कैप भी यहाँ पर बेस मॉडल में मिलती है, ये एक्सेसरी का पार्ट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपन हाईलाइन वेरिएंट की। तो हाईलाइन वेरिएंट के अंदर एक मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको ये लगेगा कि यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये देखो, लुक्स को काफ़ी बड़ा देते हैं अलॉयस। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 16 इंच के ही मिलेंगे, बट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। और अगर बात करें दोस्तों टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर 205 55 R16 की टायर प्रोफाइल है। आगे भी डिस्क ब्रेक है, यहाँ पर पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। सेम सेटअप है। 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है। टायर वही है MRF के इको ट्रेड। और जो इस गाड़ी के ORVMs हैं ये आपको
इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ही मिलेंगे, इन्हें भी आपको हाथ से फोल्ड करना पड़ेगा। टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर एडिशनल चीज़ ये है कि इस गाड़ी में आपको शार्प फिन एंटीना मिल जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। और ओवरऑल साइड लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है, उस वेरिएंट में भी कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आपको नहीं मिलता है। ओवरऑल साइड के मामले में यहाँ पर डिफरेंस है कि इस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, उस गाड़ी के अंदर अलॉयज़ नहीं है। यहाँ पर आपको शार्प फिन एंटीना मिल जाएगा, उसमें शार्प फिन एंटीना नहीं है। फ्रंट का डिफरेंस है कि उसमें मैट ब्लैक फिनिश में ये मिलता है आगे का पार्ट, इस गाड़ी में आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलने वाला है। चलिए मैं आपको आगे चलिए अब मैं जो है गाड़ी थोड़ी सी आगे कर देता हूँ और फिर मैं आपको इस गाड़ी का पीछे का हिस्सा दिखा देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के रियर लुक की। तो रियर से देखने में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको लगेगा नहीं, बट डिफरेंस है। बेस मॉडल के अंदर यहाँ पर आपको डिफॉगर मिल जाता है, स्टॉप लैंप आपको दे रखा है। इस गाड़ी में पीछे की तरफ आपको एलईडी टेल लाइट सेटअप मिलती है बेस मॉडल से ही। इंडिकेटर यहाँ पर है, रिवर्स लाइट आपको दे रखी है, TSI की बैजिंग है, साथ ही में वर्टस की बैजिंग मिल जाती है। और इस गाड़ी में 3 पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ आते हैं। बूट खोलने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं और एक चाबी से खोल सकते हैं। यहाँ से जस्ट आप बटन दबाइए, ये खुल जाएगा। 521 लीटर का बूट स्पेस है और बेस मॉडल में भी आपको बूट में लाइट मिलने वाली है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं आता है। स्पेयर व्हील भी इसमें आपको मिलेगा। अगर हम बात करें दोस्तों हाईलाइन वेरिएंट की, तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको डिफॉगर दे रखा है, ये आपका स्टॉप लैंप हो गया, VW का लोगो है, वर्टस की बैजिंग यहाँ पर आपको दे रखी है, TSI की बैजिंग है, 3 पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एक और डिफरेंस नीचे की तरफ है, वहाँ पर आप देखो ये मैट ब्लैक फिनिश में है, यहाँ पर ये हल्का सा मैट ब्लैक फिनिश, साथ ही में ये क्रोम गार्निश आपको मिलती है, जो कि लुक्स को बढ़ा देती है। यहाँ पर भी वही LED टेल लाइट सेटअप है, इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, सेम चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो जाती है, जो कि है रिवर्स कैमरा। ये देखो, बेस मॉडल के अंदर रिवर्स कैमरा नहीं आता, इस वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स कैमरा भी मिल जाएगा। और वर्टस के अंदर आपको 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो। बाकी बूट में कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। बूट में लाइट भी आपको यहाँ पर दे रखी है। इसमें 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट आती है, बेस मॉडल के अंदर कोई भी 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट आपको नहीं मिलती है। वैसे सेडान के अंदर शायद कोई यूज़ करता होगा 60-40 सीट, बट कंपनी दे रही है। मेजर जो डिफरेंस है दोस्तों वो आता है इंटीरियर में। तो चलिए मैं आपको पहले बेस मॉडल दिखा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे हाईलाइन वेरिएंट की। कंफर्ट लाइन के डोर ट्रिम की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट दे रखा है। चारों पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। मिरर्स को आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं, मतलब मिरर्स को आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड आपको इन्हें हाथ से ही करना पड़ेगा, सॉरी। ग्रैब करने के लिए यहाँ पर आपको दे रखा है बोटल होल्डर। स्पीकर की प्लेसमेंट है, इस गाड़ी में 4 स्पीकर और 4 ट्विटर बेस मॉडल से ही आपको मिलने वाले हैं। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप इस गाड़ी के जो डोर्स है वो खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आते हैं तो गाड़ी में आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री मिल जाती है। उसके बाद में हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी आपको ड्राइवर साइड के लिए बेस मॉडल से ही मिलने वाला है। इसे मैं बंद कर देता हूँ, चुप हो जा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ से आप इस गाड़ी की लाइट्स ऑन कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ से बोनट खोल सकते हैं। ABC पेडल आपको दे रखा है, डेड पेडल है। फ्यूल के ओपनर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट आप बाहर से ही खोल सकते हैं, तो यहाँ पर देने की कोई आवश्यकता उसको नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अंदर बैठकर कि बेस मॉडल का इंटीरियर कैसा मिलने वाला है। तो मैं सीट कर लेता हूँ थोड़ी सी पीछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिल जाएगा बेस मॉडल के अंदर। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के लिए, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं MID के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो लाइट्स हैं उसके कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। इस गाड़ी का जो क्लस्टर है वो आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है एनालॉग, एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर, और बीच में आपको एक MID मिल जाती है जिसे आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। जो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं है। ड्राइविंग डाटा दिखाएगा और एक यहाँ पर जो है आपका व्हीकल स्टेटस दिखाता है। व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक लेआउट यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, छोटी सी। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें चला सकते हैं, लेकिन वायर के थ्रू। और यहाँ पर कोई रिवर्स कैमरा नहीं है। ज़्यादा कुछ चीज़ें इस स्क्रीन में नहीं है। यहाँ से आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं या USB आप लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन आपको दे रखा है। AC वेंट आपको कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे। मैनुअल AC यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन, और ये जो है TPMS आता है इस गाड़ी के अंदर, तो वो आप सेट कर सकते हैं। बाकी मैनुअल डे एंड नाइट IRVM है। लाइट यहाँ पर मिलती है जो कि LED में है। यहाँ पर देखोगे तो टिकट होल्डर है और यहाँ पर देखोगे तो वैनिटी मिरर है।
बाकी ग्लब बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा और ग्रैब हैंडल है यहाँ पर। और गाड़ी में आपको पाँचों के पाँचों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट या रियर एसिवेंट इस वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है, वो एक चीज़ है। और इसका इंटीरियर एकदम बेसिक सा आपको मिलता है। और चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में। मैनुअल एसी यहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो। बाकी ये बढ़िया है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दे रखा है। गेयर लीवर ऐसा नहीं है कि एकदम बेसिक दे दिया। चलिए मैं आपको इस गाड़ी का सेकेंड रो दिखा देता हूँ। स्पेस तो क्या ही दिखाऊँ, दोनों गाड़ियों के अंदर सेम ही स्पेस है। अलग अलग गाड़ियाँ होती है तो स्पेस दिखाने में सेंस है। बाकी यहाँ से आप इस गाड़ी के अंदर देखेंगे तो सॉफ्ट टच एलिमेंट सेकंड रो के अंदर भी आपको मिलेगा। डोर ट्रिम में पावर विंडो के लिए बटन है, बॉर्डर होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट और ट्विटर यहाँ पर आपको दे रखा है। पीछे आप देखोगे तो गाड़ी में आपको 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट नहीं मिलेगी क्योंकि बेस मॉडल है। बाकी आपको गाड़ी में 3 पॉइंट सीट बेल्ट और तीनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, वो एक बढ़िया चीज़ है। ठीक है, और पीछे की तरफ यहाँ पर एक लाइट भी मिल जाएगी। ऊपर आप देख सकते हैं एक लाइट आगे की तरफ मिलती है। चलिए अब बात करते हैं हाईलाइन वेरिएंट के इंटीरियर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूअल टोन फिनिश में जो डोर ट्रिम है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है हाईलाइन वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर भी सॉफ्ट टच एलिमेंट है। चारों पावर विंडो के लिए कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप मिरर्स को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रैब करने के लिए है बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दे रखी है और लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिल्वर फिनिश जो है ऐड हो जाती है। इसकी सीट का कलर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बीच कलर मिल जाएगा और यहाँ पर भी हाइट एडजस्टमेंट का फीचर आपको मिलता है। ये सारे चीज़ें सेम है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ठीक है। बाकी मैनुअल ऑटोमेटिक में फीचर में कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको मैनुअल का प्राइस बताया। अगर आपको ऑटोमेटिक का जानना है तो ऑटोमेटिक का भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप इस गाड़ी का बोनट खोल सकते हैं और हेडलाइट ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बैठकर। तो इसका इंटीरियर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एकदम बढ़िया सा इंटीरियर मिल जाता है, जो कि हल्की हल्की सी टॉप मॉडल वाली फील आपको देगा। क्यों देगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखो, एसी की स्पीड में फ़ैन की थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, सीट को कर लेता हूँ पीछे। हाँ अब देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये टॉप मॉडल के अंदर आती है पूरी पियानो ब्लैक सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको दे रखी है। हैज़ार्ड लाइट के लिए बटन यहाँ पर है और जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर रैप के साथ में आता है। ठीक है, VW का लोगो सेंटर में है। एयरबैग की बैजिंग है। एक और चीज़, दोनों गाड़ियों के अंदर 6 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर भी आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर देखोगे तो यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बहुत एडजस्टमेंट मिल जाती है। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। जो कंफर्ट लाइन है उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता है, वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है सारे आपके MID के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं ये प्लस माइनस यानी ऑडियो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने कोई गाना लगा रखा है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पर है। हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। हाई बीम लो बीम इंडिकेटर के लिए लाइट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दोनों गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर आपको नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे इस गाड़ी का क्लस्टर तो कुछ इस तरीके का क्लस्टर यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में एक साइड टेकोमीटर, एक साइड स्पीडोमीटर मिल जाएगा। बीच में एक डिजिटल MID है और आप यहाँ से टॉगल इस गाड़ी को कर सकते हैं। ठीक है, क्लस्टर वगैरह को ये देखो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है इस गाड़ी में ये टाइम वगैरह देख सकते हैं और यहाँ से ट्रिप बाई ट्रिप भी अगर आपको रिसेट वगैरह करना है तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसकी MID देखते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग डाटा और आपका ये ऑडियो, टेलीफोन, व्हीकल स्टेटस और ड्राइविंग डाटा। वहाँ पर 2 चीज़ें, ड्राइविंग डाटा, व्हीकल स्टेटस। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोन के लिए अलग चीज़ें आपको मिलती है। व्यू में आप जाएंगे तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेम मिल जाती है। दिखने में क्लस्टर सेम है, 2 चीज़ों का फ़र्क यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर मेन डिफरेंस है, इस गाड़ी में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यहाँ पर वायरलेसली चला सकते हैं। उस गाड़ी के अंदर केवल आपको वायर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में इसमें रिवर्स कैमरा भी आता है, तो उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके की रिवर्स की कैमरा की क्वालिटी यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। बढ़िया क्वालिटी है इसमें। यहाँ से आप जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, सेटिंग वगैरह में आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको व्हीकल की अगर कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट म्यूट भी कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पर प्रॉपर बटन मिल जाता है, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। और टच रिस्पॉन्स इसका बढ़िया है, यहाँ से आप होम पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैज़ार्ड लाइट के लिए आपको बटन मिल जाता है।
और नीचे की तरफ एसी वेंट आपको मिल जाएंगे। मैनुअल एसी यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर भी आता है और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर 2 ऐड हो जाते हैं। जो बेस मॉडल का है उसके अंदर दोनों चीज़ें नहीं आती है। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर अगर आपको लेना है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलता है, 6 स्पीड मैनुअल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। गाड़ी के अंदर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है एक 12V का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। मैनुअल हैंड ब्रेक है यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है, मतलब ये 2 कप होल्डर है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है। एक डिफरेंस आता है यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। ये आप देख सकते हैं, स्लाइड आप इसे कर सकते हैं और यहाँ पर गाड़ी में आपको इतना स्पेस मिल जाता है। मैनुअल डे नाइट IRVM यहाँ पर है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो लाइट है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो टिकट होल्डर आपको मिल जाएगा। इसे मैं सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिल जाता है। सन ग्लास होल्डर यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। इसमें जो सीट का कलर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर ब्लैक पूरा आपको मिलता है, यहाँ पर ये डुअल टोन फिनिश में मिलने वाला है। 6 एयरबैग यहाँ पर मिलेंगे। सनरूफ यहाँ पर नहीं है। अगर आपको सनरूफ लेना है तो आपको हाईलाइन प्लस की तरफ जाना पड़ेगा और हाईलाइन प्लस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड हो जाती है, उसका प्राइस भी ज़्यादा है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो में, और सेकेंड रो में क्या कुछ डिफरेंस यहाँ पर आपको मिल जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो मैं चाबी निकाल लेता हूँ और इस गाड़ी के सेकेंड रो में जाके आपको डायरेक्टली यूँ ही दिखा देता हूँ, क्योंकि स्पेस तो दिखा नहीं है, बस थोड़ा सा है। इसका सेकेंड रो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है ये पावर विंडो के लिए बटन, सॉफ्ट टच एलिमेंट, डोर हैंडल, 4 मतलब ये ट्विटर और स्पीकर दोनों चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पर भी सीट का कलर आपको डिफरेंस मिलने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है। 60/40 स्प्लिट फंक्शन सीट भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। और यहाँ पर रियर एसी वेंट एक्स्ट्रा है और 2 टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं, तो वो एक चीज़ है, ठीक है। बाकी स्पेस दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लाइट भी आपको दे रखी है यहाँ पर और ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के इंजन की, मतलब इंजन की बात करते हैं और फिर कंक्लूजन पे आते हैं। चलिए मैं आपको अब इंजन दिखा देता हूँ। इंजन तो सेम दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिलेगा। 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन, टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ये है। कई सारी गाड़ियों में आता है, जैसे कि वर्टस, स्लाविया, स्कोडा की जो कुशाक आती है उसमें, जो इनकी टाइगुन आती है उसमें, इवन जो काइलेक आई है उसमें भी यही इंजन आता है। और पावर की बात करें तो 114 bhp की पावर है। टॉर्क इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 178 Nm का और 20 का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मेन कंक्लूज़न की। इसको मैं लगा देता हूँ एक बार ज़ोर से पटक के। चलिए अब बात करते हैं मेन कंक्लूज़न की कि आपको बेस मॉडल लेना चाहिए या सेकंड बेस मॉडल लेना चाहिए। तो दोस्तों एक शोरूम प्राइस में जो डिफरेंस है वो है 1,95,000 रुपये का। 1,95,000 रुपये में यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको अलॉय व्हील्स, फॉग लैम्प, 10 इंच की स्क्रीन, क्रूज़ कंट्रोल, सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। फिर भी देखो, अगर आपको ऐसा है कि मेरा एकदम टाइट बजट है और मुझे एक सेडान चाहिए जो कि अच्छी परफॉर्मेंस वाली हो, तो फिर आप बेस मॉडल ले सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, मेरे हिसाब से 2 लाख रुपए अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो, तो फिर ये वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि आपको बाद में छेड़खानी अपनी गाड़ी के साथ में नहीं करानी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ है। क्रूज़ कंट्रोल एक काम की चीज़ है, हाईवे वगैरह पे जाते हो तो काम आ जाता है। अलॉय व्हील्स आप डलवाने जाओगे तो 40-50 हज़ार रुपये के तो अलॉय व्हील्स ही आ जाते हैं। फॉग लैम्प हो गया, सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट, ये सारी चीज़ें आप इस बेस मॉडल के अंदर नहीं लगवा सकते। तो फिर मेरे हिसाब से ये वेरिएंट ज़्यादा सेंस बनाता है, ठीक है। बाकी आपको कौन सा वेरिएंट ज़्यादा सही लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।